हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राग भीमप्लासी के आलाप। राग भीमप्लासी के आलाप किस प्रकार से बनाएंगे हम। सबसे पहले राग भीमप्लासी में कौन कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग भीमप्लासी में गे और नी स्वर कॉमन है, गंधार और निषाद स्वर कॉमन है। इस राग के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित हैं। रे और धा स्वर वर्जित। आवरों में सातों स्वर है। आवरों में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से, और गैनी कोमल बताया गया पहले, ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब हम राग भीमप्लासी के आलाप 8 मात्रा के 16 मात्रा के आलाप किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आलाप क्या होता है। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। स्वरों का जो विस्तार पूर्वक गाने बजाने को हम आलाप कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि राग में वादी संवादी स्वरों को गमक वर्ण आदि का प्रयोग करते हुए स्वरों का जो गाना बजाना है, इसे हम क्या कहते हैं, आलाप कहते हैं। आलाप से ही हमें राग का स्वरूप पता लगता है। किसी भी राग के स्वरूप के बारे में उस राग के आलाप के माध्यम से हमें राग का स्वरूप का पता चल जाता है, राग का चलन किस प्रकार से। तो अब हम शुरू करते हैं राग भीमप्लासी के आलाप। आलाप लिखने का एक तरीका ये है। पहले तो इस प्रकार से 3 ताल में आलाप घुमा लीजिए, ऐसे लिखेंगे। ये हमने 16 मात्रा इस प्रकार से बनाई, और ये इस प्रकार से। अब राग की बंदिश, राग का जो गीत है उसको हमें देखना होगा कि राग की बंदिश कौन सी मात्रा से शुरू होती है। राग की बंदिश यदि 9वीं मात्रा से शुरू है तो हमें 8 मात्रा के आलाप पहले, उसके बाद 16 मात्रा के आलाप, 32 मात्रा जो भी। तो इस प्रकार से शुरू करेंगे आलाप हम। पहले 9वीं मात्रा से गीत या की बंदिश शुरू, 9वीं मात्रा से बंदिश शुरू होती है, और 8 पहली मात्रा से इस प्रकार से हम आलाप शुरू करेंगे। जैसे राग भीमप्लासी की बंदिश है, भज मन निस दिन श्याम, 9वीं मात्रा से शुरू है। उसके बोल इस पे ग ग रे सा नि सा ग म, ग ग रे सा नि सा ग म। ये हमने लिखा, उसके स्वर इस प्रकार से लिखेंगे, भ ज म न नि स दी न। ये 8 मात्रा इस प्रकार से। उसके बाद हम आलाप राग भीमप्लासी से शुरू करेंगे। राग भीमप्लासी के आलाप कैसे, भज मन निस दिन सा पा नि सा, इस प्रकार से हम राग भीमप्लासी के आलाप लिखेंगे। ये 8 मात्रा का आलाप है। और कहाँ से लिखेंगे, ये लिखेंगे एक के नीचे इस प्रकार, सा डैश 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 और पा नी सा, और ये डैश। ये है राग भीमप्लासी का आलाप। ये नी भी मध्य सप्तक की है और नी कोमल है। गे और नी जहाँ भी राग भीमप्लासी होंगे वो कोमल होंगे। ये पहला आलाप है। एक तो है लिखने का ये टेक्निक्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा, हम राग भीमप्लासी का पहला आलाप मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं।
हम ऐसे लिखेंगे डैश डैश पा नी और सा और ये डैश, ये मंद सप्तक का कीजिए, ये भी मंद सप्तक का कोमल कीजिए। सा 3 डैश पा नी सा, 8 मात्राएं हो गई। इस प्रकार से हम लिखेंगे विदाउट काउंटिंग के भी। तो हमें इस प्रकार से करना होगा कि यहाँ पर हम सम का चिन्ह, सम का मतलब ये सम मतलब सम से शुरू, ये आलाप जो है सम से शुरू होगा। सम से शुरू मीन्स पहली मात्रा से ये आलाप की शुरुआत है। 8 मात्रा का आलाप है, 8 मात्रा का आलाप गाएंगे, उसके बाद राग की बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू है, राग की बंदिश से शुरू हो जाएगी। इस प्रकार लिखेंगे। एक टेक्निक इस प्रकार से भी आप 1 to 16 काउंटिंग लिख के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 8 मात्रा का गीत का बंदिश का मुखड़ा और ये 8 मात्रा के इसके आलाप, ये टेक्निक है। दूसरा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि सा डैश 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 पा नी सा, ऐसे विभाग नए बना करके इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हमें फर्स्ट पर इस प्रकार से लिखना होगा कि क्रॉस का चिन्ह, और लिखना होगा सम से शुरू, कि ये आलाप जो है सम से शुरू होता है, अर्थात पहली मात्रा से शुरू होता है। तो अंडरस्टूड है, पहली मात्रा से शुरू होगा। आलाप स्वर कितने हैं इस आलाप में? 8 है, 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। 9वीं मात्रा से गीत का मुखड़ा शुरू हो जाएगा बंदिश। ये तो था पहला। दूसरा आलाप देख लीजिए, इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें भी दूसरा ऐसे लिखा जाएगा, भज मन निस दीन। यहाँ से दूसरा आलाप शुरू हो जाएगा ऐसे ही 8 मात्रा का। दूसरा आलाप 8 मात्रा का किस प्रकार से लिखेंगे हम? कि दूसरे आलाप में हम लिखेंगे नी सा ग म और ग रे सा और ये डैश। नी कोमल कर दीजिए, ये ग कोमल कर दीजिए और ये ग कोमल। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सा डैश का मतलब है आ, रिपीट है। डैश या एस जो है, एस को हम कहते हैं अवग्रह, इस डैश को जैसे डैश, दोनों का एक ही फंक्शन है कि मात्राओं को, स्वरों को एक्सटेंड करने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आ। और गीत के जो बोल हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए एस अवग्रह का प्रयोग है, और जो स्वर हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए इस डैश का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। तो ये था दूसरा आलाप। और दूसरा आलाप यदि आप काउंटिंग से इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरा आलाप ऐसे लिखेंगे, नी और सा ग म और ग रे सा और ये डैश, गा और नी कोमल कर दीजिए इस प्रकार से। ये दूसरा आलाप। और फिर गीत का मुखड़ा यहाँ से शुरू होता है 9वीं मात्रा से। तीसरा आलाप देख लीजिए। तीसरे आलाप में आप काउंटिंग से लिखेंगे इस प्रकार से, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक एक स्वर की बढ़त करके हम लिख सकते हैं, एक एक स्वर को इंक्रीज करके स्वरों का विस्तार ही करना। हमें क्या आलाप में क्या करना होता है कि जो स्वर दिए गए हैं, राग में जो स्वर प्रयुक्त किए गए हैं, उनका हमें एलेबोरेट करके लिखना होता है, एक्सटेंड करके लिखना होता है, इंक्रीज, एक एक स्वर के इंक्रीज करके लिखना होता है, या स्वरों का विस्तार किया जाता है आलाप में। तो ये स्वरों का विस्तार ही है इस प्रकार से। और वादी, संवादी और राग के जो न्यास के स्वर हैं वहां पर हम इस प्रकार से डैश लगा सकते हैं। कोई ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नी डैश गा डैश, इस प्रकार से भी बना सकते हैं आलाप को। राग के, उसी राग के स्वर वही होने चाहिए। एक बार लिखें, 2 बार लिखें, इसी प्रकार से भी आप लिखिए, लेकिन वादी, संवादी और न्यास के स्वर को ध्यान में रखते हुए। थर्ड पॉइंट है, आलाप है ग म प गा। इस राग में प और गा की संगति बार बार प्रयोग की जाती है, ग म प ग। और यहाँ लिखेंगे हम म ग रे सा, ये 8 स्वर हो, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ग म बिल्कुल आसान तरीका है। डैश डैश आपको बाद में बताएंगे किस प्रकार से, पहले स्वर से ही देख लीजिए ताकि मिस्टेक आप ना कर पाए। ग म प ग म ग रे सा, ये है राग भीमप्लासी का थर्ड आलाप।
और यदि थर्ड आलाप यहाँ लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। 8 मात्रा का आलाप यहीं लिखेंगे, 9वीं मात्रा से गीत का मुखड़ा। तो ये भी 8 मात्रा का आलाप है, 8 मात्रा का आलाप है ये। और मान लीजिए आपने 16 मात्रा का आलाप लिखना है, तो 16 मात्रा के आलाप में हम बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू है। 16 मात्रा का आलाप कैसे लिखेंगे? गीत की पूरी लाइन बोलने के बाद, जैसे भज मन निस दिन श्याम सुंदर, ये हमने बोल दिया। नेक्स्ट है 16 मात्रा का आलाप। तो 16 मात्रा का जो आलाप लिखेंगे हम बंदिश की पूरी लाइन बोलने के बाद। हमारी जो बंदिश है 9वीं मात्रा से शुरू होती है और 8वीं मात्रा पे इस प्रकार से समाप्त करेंगे गीत की पहली लाइन को, मुखड़े को। और उसके बाद 9वीं मात्रा से हम 16 मात्रा का आलाप लिखेंगे। इस प्रकार से काउंटिंग से ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मान लीजिए हमने ये लिखा और यहाँ से 9वीं मात्रा से हम शुरू करेंगे आलाप को। कैसे? यहीं से शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा ये, और सा काउंटिंग से लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए। जो पहला और दूसरा आलाप था इसको कंबाइन कर दीजिए आप। पा ने सा, ये हमने कंबाइन किया। नी सा ग मा और ग रे सा डैश, ये 16 मात्राएं हो गई हमारे सामने। यदि डिवाइड करके हम लिखेंगे 4-4 मात्राएं इस प्रकार से, तो 9वीं मात्रा से हम शुरू करेंगे यहाँ से, और 4 मात्रा ये, 4 ये, 4 ये और 4 ये कंप्लीट। और यहाँ से गीत बंदिश। नेक्स्ट आलाप है 16 मात्रा का ही दूसरे और तीसरे आलाप को हम इस प्रकार से कंबाइन करके लिखेंगे। ये भी 9वीं मात्रा से शुरू होगा। 16 मात्रा के जो आलाप हैं वो 9वीं मात्रा से शुरू होंगे। गीत की जो बंदिश है पूरी लाइन बोलने के बाद, जैसे पहले लिख लीजिए कि दूसरा आलाप पहले, दूसरे और तीसरे को आप कंबाइन करके लिख दीजिए। पहले और तीसरे को कंबाइन कर लीजिए। जैसे भी नी सा ग मा ग रे सा, और तीसरा और इसके साथ में जो कंबाइन कर दीजिए ग म प ग ग म प ग म ग रे सा। यदि हम इस प्रकार से एक लाइन में इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर हम जो भी तान है यहाँ पर हम 0, अर्थात हम लिखेंगे ये 9वीं मात्रा से शुरू, ऐसे लिखेंगे। यदि एक लाइन में हम आलाप इस प्रकार से लिखते हैं, 16 मात्राएं हैं और इस प्रकार से लिखेंगे, तो जो भी आलाप है उसके ऊपर इस प्रकार से शून्य का चिन्ह दर्शाएंगे। 9वीं मात्रा से ये आलाप हमारा शुरू है। और यदि इस प्रकार से हम काउंटिंग से लिखेंगे, क्योंकि 3 ताल में है, 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यदि इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये इस प्रकार से, तो हम 9वीं मात्रा से शुरू करेंगे आलाप। 9वीं मात्रा से आलाप क्या था? आलाप में था नी सा गा मा, यहाँ से शुरू है नी सा गा मा ग रे सा, और ये डैश ग और नी कॉमन कर दीजिए जहाँ भी है इस प्रकार से। और नेक्स्ट ग म, इसके सामने से ही देख लीजिए ग म प ग, ग म प ग म ग रे सा, म ग रे सा। ये इस प्रकार से हम लिखेंगे। 4 मात्राएं, 4 मात्रा ये है, 4 ये है और 4 ये है। 16 मात्रा का आलाप हो गया। 9वीं मात्रा से ये शुरू। इस प्रकार से हम इस प्रकार से भी आलाप लिख सकते हैं। और यदि एक लाइन में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो हमें यहाँ क्रॉस, इधर सम है 8 मात्रा के लिए क्रॉस और 16 मात्रा के लिए ये हम लिखेंगे 0, शून्य का प्रयोग।
या इस प्रकार से हम काउंटिंग जैसे शुरू करेंगे इसको। तो ये था 8 मात्रा के आलाप और 16 मात्रा के आलाप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आलाप लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना होगा, स्वरों एक एक स्वर की बढ़त करके भी हम लिख सकते हैं आलाप इस प्रकार से। जैसे आपके सामने हमने लिखा था, पहले मंद्र सप्तक में आलाप लिखेंगे, फिर उसके बाद मध्य सप्तक में आलाप लिखेंगे, फिर तार सप्तक में आलाप लिखेंगे, तार सप्तक में आलाप लिखेंगे। एग्जाम में 2 या 3 आलाप ही आते हैं कि 2 या 3 आलाप आप अटेम्प्ट कीजिए। तो सबसे आसान तरीका यही है, एक आलाप आप लिख लीजिए मंद्र सप्तक में, दूसरा आलाप लिख लीजिए मध्य सप्तक में, और स्वर को इंक्रीज कर बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से आप लिखेंगे। और 8 मात्रा का आलाप पूछा जाए तो 8 मात्रा का इस प्रकार से लिखेंगे, और 16 मात्रा का पूछा जाए तो इस प्रकार से आलाप लिखेंगे, 16 मात्रा का आलाप। गीत की बंदिश का विशेष ध्यान रखेंगे, गीत की बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू है तो 8 मात्रा का आलाप इस प्रकार से 16 मात्रा का आलाप। और मान लीजिए गीत की बंदिश 12वीं मात्रा से शुरू है तो 11 मात्रा के आलाप लिखेंगे पहले, और यदि 7वीं मात्रा से है तो पहले 6 मात्रा के इस प्रकार से आलाप लिखेंगे। और कौन सी ताल में है बंदिश, ताल को भी मेंशन करेंगे कि 3 ताल में है, 1 ताल में है, जो भी बंदिश है उसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। राग भीमप्लासी आलाप कौन से ताल में, 3 ताल, ये स्थाई के आलाप हैं। और इसी प्रकार से अंतरे के आलाप भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अंतरे के आलाप बताएंगे आपको, अंतरे के आलाप इसी प्रकार से हम बनाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राग भीमप्लासी के आलाप। नेक्स्ट वीडियो में हम राग भीमप्लासी के ताने आपको समझाएंगे। आज का इतना ही काम है, इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।